This is the ellipse, horizontal ellipse, x dash, y and y dash. This axis is known as the major axis, and this axis is known as the minor axis. Major axis and minor axis, and this point is known as the vertex. This point is known as the vertex. और क्वेश्चन के हिसाब से क्या गिवन है इसमें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल ellipse. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. और यहाँ पे ये गिवन है कि एक ट्रायंगल है आइसोलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स, जिसका एक वर्टेक्स यानी उसका एक वर्टेक्स किस पे होना चाहिए, किसका क्या नाम है, आइसोलेस ट्रायंगल का वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स पे होना चाहिए. तो इस तरह से ये मान लेते हैं कि दिस इज द ट्रायंगल हुज वन वर्टेक्स एट वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स. सपोज दिस पॉइंट इज P and this is the P dash. Now as you know the coordinate of P is a cos theta and b sin theta. यानी x, अगर हम एलिप्स से कोई पॉइंट लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, a cos थीटा और b sin थीटा. और ये है आपका वर्टेक्स. तो इस तरह से p डैश का जो कोऑर्डिनेट बनेगा दैट इज a cos थीटा माइनस b sin थीटा. तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट p डैश. अब you have to find the area of isosceles triangle AP dash. तो सबसे पहले हम देखें कि कहाँ से आया ये cos थीटा. तो गिवन ellipse x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b square is equal to 1. This is the first equation. Comparing with cos square theta plus sin square theta is equal to 1. We get x by a is equal to cos theta and y by b is equal to sin theta. This equal to x is equal to a cos theta and y is equal to b sin theta. So this is the x is equal to a cos theta and this is the y is equal to b sin theta. So it means the coordinate of p is a cos theta and b sin theta. Now area of AP P dash. So as you know, the coordinate of the vertex is a comma 0. From here to here, this is the A, and A dash is known as the major axis. Therefore, this distance is A. This is the A, and according to this point, suppose this point is M. This point is M. तो इट मीन्स कि OM इज इक्वल टू द a cos थीटा एंड PM इज इक्वल टू द b sin थीटा. तो इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल AP dash is equal to 1/2 base into height. Means P dash is the base and height is AM. अब 1/2 PP dash कितना होगा, अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट दिस b sin थीटा. तो इट मीन्स कि P से M की जो डिस्टेंस हो कितना है, b sin थीटा. तो b sin थीटा इधर होगा, b sin थीटा इधर होगा, यानी कि इस P dash की वैल्यू कितनी आएगी, 2b sin थीटा. तो 2b sin थीटा इंटू AM मीन्स this distance.
और यहाँ से हमें पता है कि यहाँ वर्जिन से लेकर के ए तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल ए है, तो यहाँ से और ये डिस्टेंस कितना होगा ए कॉस थीटा, यानी कि अगर हम ए कॉस इस स्मॉल ए से ए कॉस थीटा माइनस कर दें तो ए एम निकल जाएगा, यानी हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, ए एम की जगह पे ए माइनस ए कॉस थीटा, दैट इज 2 कैन बी कैंसिल एंड ए इज द कॉमन, तो ए बी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, और ए बी साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos theta. Now again we can change it, ए बी साइन थीटा और 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे 2 साइन थीटा cos थीटा और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो इससे एक फार्मूले में चेंज हो जाएगा, ये लिख देंगे ए बी साइन थीटा 1/2 साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा, तो दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी P dash. Now suppose this is the equation 1, equation 2. Now you have to differentiate it, you have to differentiate it, so it means dA upon d theta is equal to AB साइन डिफरेंशियल ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा माइनस 1/2 डिफरेंशियल ऑफ साइन 2 थीटा, दैट इज 2 cos 2 थीटा, 2 कैन बी कैंसिल, इट मीन्स ए बी cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, दिस इज द इक्वेशन 3rd. फॉर maxima or minima dA upon d theta is equal to 0. This implies that the cos theta is equal to cos 2 theta. अब ये cos 2 theta और ये cos theta है, तो यहाँ पे theta is equal to 2 theta नहीं हो सकता, इसलिए रॉन्ग होगा, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि cos theta is equal to cos 2 पाई माइनस 2 थीटा, दिस टाइप, क्योंकि 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो दिस कैन बी रिटन एज cos थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस cos 2 पाई माइनस थीटा, cos 2 पाई माइनस, वही लिख दिया फिर से 2 पाई माइनस 2 थीटा, और यहाँ से हम क्या ले सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 थीटा, दिस इम्प्लाइज दैट 3 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, और दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 2/3 पाई, तो थीटा इज इक्वल टू 2/3 पाई, थीटा इज इक्वल टू 2/3 पाई, थीटा की वैल्यू 2/3 पाई आ गई। अब इस पे हमको फाइंड करना सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव स्पेस कम है तो पेज निकालें, ओके। तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई/3। नाउ अब हमको देखना है एरिया क्या है, एरिया विल बी एरिया विद इन द मेजर एक्सिस, फाइंड द मैक्सिमम एरिया दिखाना है, तो एरिया मैक्सिमम दिखाना है, यानी कि एरिया मैक्सिमम दिखाने के लिए हमको जो dA/d थीटा की वैल्यू होगी वो क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन लेस देन 0 आना चाहिए, ओके। तो इस तरह से अगेन डिफ्रेंशिएटिंग थर्ड, अगेन
differentiating third we get d2a upon d theta square is equal to ab and differential of cos theta, that is minus sin theta minus cos 2 theta, cos 2 तक डिफरेंशियल हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। और यहाँ पे तो ए भी हो गया। नाउ d2a अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर पुट कर देते हैं यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 2π/3, इट मीन्स ए बी माइनस साइन 2π/3 and plus 2 sin 2 into 2π/3, or this can be written as AB minus sin 2π/3 minus 2 sin and plus 2 sin 4π/3, and this is the AB minus sin 2π/3, sin 2π/3 मीन्स हो गया sin 2π/3, इट मीन्स sin 2π/3 that is sin pi minus pi/3, that is sin pi/3, तो ये हो गया माइनस साइन pi/3 प्लस 2 वैसे ही रहेगा। अब इसको लिखेंगे sin 4π/3, तो sin 4π/3 that is sin pi प्लस pi/3, पाई प्लस pi/3, और इसको ले सकते हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाए तो माइनस आ जाएगा, माइनस साइन pi/3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन pi/3, पुट द वैल्यू ऑफ pi/3 दैट इज ए बी एंड हियर माइनस साइन pi/3 दैट इज √3/2 एंड माइनस 2 that is √3/2, it means 2 √3/2 and minus √3/2, so it means AB minus 3 √3/2, it means कि d2a upon d theta square is less than 0. This implies that area will be maxima at theta is equal to 2π/3. Now we have to find the maximum area. Therefore maximum area इज इक्वल टू फंक्शन पुट करेंगे, फंक्शन मेन फंक्शन कितना है यहाँ पे ए बी साइन थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा, तो दैट इज ए बी साइन 2π/3 माइनस 1/2 साइन 2 इंटू 2π/3, इसे पुट कर देंगे, इट मीन्स ए बी और साइन 2π/3 की वैल्यू भी निकाला था, तो क्या आया था साइन pi/3 माइनस 1/2 ऐसे ही रहेगा, ये हो गया साइन 4π/3, तो इसकी वैल्यू आई थी माइनस साइन pi/3, तो इस तरह से इसको और सॉल्व करेंगे, इसको ले सकते हैं ए बी दैट इज द √3/2 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा √3/2 और 2 ऑलरेडी दे रखा है यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो इट मीन्स कि ए बी और इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 4, तो ट्वाइस √3 प्लस √3 दैट इज ए बी अपॉन 4 इंटू 3√3 और 3√3 अपॉन 4 ए बी, तो दिस इज द area, maximum area of triangle is this much. So this is the solution of the question number 9. Now the
Question number, not the question number 9, question number 8. This is the question number 8. Question number 9. Question number 9. The tank with the rectangular base and the rectangular sides open at the top is to be the constructed so that its depth is 2 meter and volume is 8 meter cube. Okay, there is a tank whose base is rectangular is given. Suppose this is the tank, this is the tank, this is the tank, this is the tank which is open from top. तो let x be the, suppose कर लेते first कि let the length and breadth of the tank, let the length and breadth of the tank be x meter and y meter respectively. The depth means height, depth of it is 2 meter. Now volume of tank is equal to what? L into B into H. तो लेंथ है x, लेंथ हो गया x, ब्रेथ हो गया y हो गया, और हाइट डेप्थ मीन्स हाइट, तो दैट इज 2 इज गिवन, एंड वॉल्यूम इज गिवन 8. तो इट मीन्स 8 is equal to 2xy. This implies that कि xy is equal to 4. xy is equal to 4. So this is the first equation. Now a tank with the rectangular base and the rectangular open at the top is to be constructed. Depth is 2 meter and volume is इतना. Okay. If the cost of the rupees 70 per square meter for the base. अब बेस कितना होगा, बेस एरिया ऑफ बेस कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ. तो एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई. दिस इज द एरिया ऑफ बेस. अब एरिया ऑफ बेस जो कि एरिया ऑफ बेस को रिप्रेजेंट करेगा. नाउ area of base is equal to this much. और एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ साइड या एरिया ऑफ 4 वॉल इज इक्वल टू ट्वाइस एच एल प्लस बी. दिस इज द फार्मूला. तो वी कैन पुट h is equal to 2 is given and L means x and breadth means y. So that is the 4x plus y. 4x plus y. So this is the area of 4 wall. अब एरिया ऑफ 4 वॉल हो गया यहाँ पे इतना 4x इस तरह से बनेगा ये. अब इसी चीज़ को यहाँ से अगर हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, y की वैल्यू, और ये हो गया यहाँ से अगर हम निकाल लेते हैं तो दिस कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू 4 अपॉन x. तो दैट विल बी द इक्वल टू 4 और x वैसे ही रहेगा और y की जब ले सकते हैं 4 अपॉन x. दिस इज द एरिया ऑफ 4 वॉल. तो एरिया ऑफ 4 वॉल इज इक्वल टू 4x प्लस 4 अपॉन x. एरिया ऑफ 4 वॉल इज इक्वल टू 4 और x यहाँ रखेंगे यानी कि x प्लस 4 अपॉन x.
ओके, नाउ दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब हमको मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड करने के लिए जो भी है क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो डिफ्रेंशिएटिंग second we get dA upon dx इज इक्वल टू 4 और x का डिफरेंशियल 1 और प्लस x का डिफरेंशियल, यानी x का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स निकालते हैं तो इट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस 1, दैट इज माइनस 1 एक्स पावर माइनस 1, it is minus 1 upon x square. So this is the minus 1 upon x square, or this you can write it 1 minus 4 upon x square. So this is the dA upon dx. This is the third equation. Now we have to put the dA upon dx is equal to 0. Putting dA upon dx is equal to 0. This implies that 1 minus 4 upon x square is equal to 0. This implies that x square minus 4 upon x square is equal to 0. And this implies that x is equal to 4. X square is equal to 4. And this implies that x is equal to 2. ओनली पॉजिटिव लेके चलेंगे क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए हम ओनली पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू 2 जब आ गया तो अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे सेकंड डेरिवेटिव को। अगेन डिफरेंशिएटिंग थर्ड वी गेट d2a upon dx square, that is 4 1 minus, अब 4 वैसे ही रहेगा, x 1 upon x स्क्वायर का डिफरेंशियल, तो d बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स पे पावर माइनस 2, इट मीन्स कि माइनस 2 एक्स पे पावर माइनस 2 माइनस 1, दैट इज माइनस 2 एक्स पे पावर माइनस 3, और दिस कैन बी रिटन एज माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। तो इस तरह से इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने पे कितना आ गया, माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, और 4 1 माइनस दैट विल बी द प्लस, तो 4 अपॉन एक्स क्यूब। ओके, नाउ d2a अपॉन dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 2 तो फाइंड करेंगे, तो 4 1 माइनस 1 प्लस 4 अपॉन एक्स क्यूब, दैट इज 2 का क्यूब, इट मीन्स 8। 4 का 2 जा 4 2 जा 8, तो इट मीन्स 8 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ 4 2 जा 8 भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आएगा ना, तो 4 2 जा 8 आ जाएगा, करेक्टेड 8। तो 8 अपॉन 8 यानी कि ये कट जाएगा, और यहाँ पे अगर हम 1 को डिफ्रेंशिएट करते थे तो क्या लिखते, 0, यानी यहाँ 0 रहेगा, यहाँ भी 0 रहेगा, तो इट मीन्स कट करके कितना आ गया, 4। देयरफॉर d2a upon dx square is greater than 4. This implies that area is least. जो कि हमको दिखाना क्या था कि एरिया क्या है, लिस्ट है, लिस्ट होगा। तो अब एरिया लिस्ट है, ये तो आ गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, कॉस्ट, लिस्ट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये फाइंड करना, लिस्ट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो लिस्ट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए हम फाइंड करेंगे सबसे पहले
कास्ट ऑफ 4 वॉल। तो कास्ट ऑफ 4 वॉल का क्या आया था, कास्ट फाइंड करनी है यहाँ पे। एरिया कितना आया था, एरिया 4 वॉल था 4x प्लस वाई, 4x प्लस वाई दैट इज 4x प्लस 4/x था। तो 4 ये आया था। और कास्ट, इसके लिए कास्ट कितना दे रखा है 45, 4 दिया तो 45, तो 45 इज मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई थी 2 प्लस 4/2। इट मीन्स 45 4 जा 180 और यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 4/2 दैट इज 2 कट जाएगी है तो 4 आ जाएगी है। 2 प्लस 2 2 2 4 और अगर इसको यहाँ करेंगे कैंसिल तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4। तो इस तरह से आ जाएगी ये 720 रुपीज़ 720। तो दिस इज द कास्ट ऑफ 4 वॉल। नाउ कास्ट ऑफ बेस। तो कास्ट ऑफ बेस, अब बेस कैसा होगा रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर की एरिया कितनी थी L इंटू बी। तो जितनी एरिया था उसमें 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70 इंटू एक्स इंटू वाई, और इसको हम क्या लिख रहे थे 70, ये हो गया x और y को क्या लिख रहे थे y मतलब जो है यहाँ पे लिख रखे हैं 4/x ये लिख रखे हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x, तो 70 यहाँ से x कट गया तो 70 इंटू 4 दैट इज रुपीज़ 280। therefore total cost of constructing tank is equal to 720 plus 280 that is rupees 1000. So this is the total cost of the constructing tank. फिर से एक बार समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसका बेस रेक्टेंगुलर है और इसमें जो वॉल्यूम दे रखा है 8, हाइट डेप्थ दे रखा है 2, डेप्थ मतलब हाइट। तो फर्स्ट वॉल्यूम क्या दे रखा है 8, यानी हम सबसे पहले मान लेंगे कि लेट x बी द लेंथ एंड y बी द ब्रेथ या ब्रेथ एंड डेप्थ बी द 2 मीटर इज गिवन। नाउ वॉल्यूम फाइंड, तो वॉल्यूम के लिए फार्मूला क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। तो L की जगह पे x रखा, B की जगह पे y रखा, H की जगह 2 पुट किया और इसको वॉल्यूम ऑफ द टैंक 8 इज गिवन। फ्रॉम हियर वी गेट द xy इक्वल टू 4। नाउ y इक्वल टू 4/x ले सकते हैं क्योंकि हमको डिफ्रेंशिएट करना है तो इसको वन वेरिएबल में सबको चेंज करें। अब एरिया बेस इक्वल टू xy और एरिया 4 वाल इक्वल टू क्या होता है कि 2 इंटू हाइट L प्लस बी, ये फार्मूला होता है एरिया 4 वाल के लिए। यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर दी गई और x प्लस वाई आया, y की जगह हम यहाँ से 4/x लिख दिए। अब उसके बाद जो एरिया इक्वल टू 4x प्लस 4/x, तो फिर से वही हमको क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट कर लिया, डिफ्रेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए dA/dx इक्वल टू 0 पुट किया, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड किया और फिर जो है डबल डेरिवेटिव लिया और उस x इक्वल टू 2 पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड किया। डबल डेरिवेटिव फाइंड करने पे देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए एरिया क्या होगा नेगेटिव। और जब एरिया नेगेटिव एरिया क्या होगा लिस्ट होगा, लिस्ट मतलब मिनिमम। अब हमें कास्ट ऑफ 4 वाल फाइंड करना था, तो 4 वाल मतलब कि जो है वो यहाँ पे हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं एरिया ऑफ 4 वाल यहाँ पे कि 4x प्लस 4/x। तो इतने एरिया है और उसके जो वाल के कास्ट है वो 45 पर मीटर स्क्वायर है। तो इस तरह से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो इस तरह से मिल जाएगा, इसके कास्ट कितने आ जाएगा रुपीज़ 720। और अगर हमें कास्ट ऑफ बेस लेना है तो बेस कैसा होगा रेक्टेंगुलर होगा, इसलिए हम किसका फार्मूला अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। और 1 मीटर स्क्वायर की कास्ट जो है 70 रुपीज़ है, इसलिए हम 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ बेस में, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कास्ट ऑफ बेस कितना आएगा।
दैट 280 आ गया। इस तरह से हम दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे 720 और 280 तो हमें ये पता चल जाएगा कि टैंक को बनाने में या कंस्ट्रक्ट करने में कितनी कॉस्ट आएगी। तो दैट इज द 720 प्लस 280 इज इक्वल टू 1000। तो दिस इज द solution of the question number 9. Now question number 10. Question number 10. The sum of the question number 10, the sum of the perimeter of a circle and a square is k, where k is some constant. Okay, prove that the sum of their areas is least when the side of the square is double, when the side of the square is double the radius of the circle. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले क्या क्या गिवन है हम मान लेते हैं कि जो है आंसर कि लेट यहाँ पे क्या गिवन है कि जो एरिया क्या दिखाना है, लिस्ट दिखाना है एक तो, और दूसरा क्या प्रूव करना है x इज इक्वल टू 2r। इसको बाद में देखेंगे, x इक्वल टू 2r। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर मतलब सर्कमफरेंस ऑफ सर्किल। तो लेट r बी द रेडियस ऑफ सर्किल एंड x बी द साइड ऑफ स्क्वायर। According to question, circumference of the circle means perimeter of circle plus perimeter of square is equal to k is given। एक कांस्टेंट के इक्वल दिया है, दे रखा है, एक कांस्टेंट है k। अब इस तरह से जो है यहाँ पे अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल मतलब सर्कमफ्रेंस, तो दैट इज 2πr और प्लस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज 4x इज इक्वल टू k। तो ये हो गया। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या ले सकते हैं k माइनस 2πr अपॉन 4। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या गिवन है, किसको दिखाना है हमको, लिस्ट दिखाना है। हमको दिखाना है कि जो प्रूव दैट दिस सम ऑफ देयर एरियाज इज लिस्ट व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इतना। ओके, देयर एरियाज यानी कि दोनों के एरिया का जो सम है, यानी कि एरिया टोटल एरिया कर लेते हैं। टोटल एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसका सर्कल के एरिया क्या लिखेंगे πr स्क्वायर, और स्क्वायर के एरिया क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर साइड स्क्वायर। तो πr स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको क्या ले सकते हैं πr स्क्वायर प्लस एक्स को क्या ले सकते हैं k माइनस 2πr अपॉन 4 का होल स्क्वायर। और इस चीज़ को ले सकते हैं πr स्क्वायर प्लस k माइनस 2πr का होल स्क्वायर अपॉन 16। तो दिस इज द टोटल एरिया, दिस इज द इक्वेशन सेकंड। अब फिर से वही हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे और क्रिटिकल पॉइंट जब निकल जाएगा तो फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे और सेकंड डेरिवेटिव में जो क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा होगा और अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा होगा। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट with respect to r के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। with respect to r we get dA अपॉन dr इज इक्वल टू, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या लिखेंगे 2πr, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशियल अगर आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2r आएगा, और प्लस इसको 1/16 कांस्टेंट हो गया, बाहर हो गया। अब ये इसके देखिए एक्स पावर n है तो क्या लिखेंगे nx पावर n माइनस 1, तो दैट इज k माइनस 2πr पे पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 आ जाएगा, तो इट मीन्स 1 हो गया। अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो k का डिफरेंशियल 0 और r का डिफरेंशियल 1, दैट इज माइनस 2π आ जाएगा ये।
अब इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको और अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो इस तरह से ये 2πr प्लस 1/16, और इसको जो है ये -2 मल्टीप्लाई में है, तो -2π मल्टीप्लाई में है, यानी इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे 2 भी आना चाहिए ना, 2 भी आएगा यहाँ पे, तो 2 से ये कटेगा 8, और फिर 2 से ये कट जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, नहीं हम यहाँ पे 4 ले सकते हैं। तो 2πr 1/4, और ये माइनस क्या करेगा, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि हम ले सकते हैं यहाँ पे माइनस ले सकते हैं, माइनस लिख लें या अभी रहने, चलो अभी रहने देते हैं, प्लस लिख लें, 1/4 हो गया। इस पाई से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -k, और इस पाई से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लस 2π² r लिख सकते हैं। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अभी एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज 8πr, और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो -k और प्लस 2π² r/4, ये 4 लिख सकते हैं। तो दिस इज द dA/dr। है कि नहीं, ठीक है। तो अब ये हो गया, दिस इज द क्वेश्चन 3rd। अब हमें क्या फाइंड करना है, फॉर मिनिमा और मैक्सिमा के लिए दिखाना होगा dA/dr = 0। तो फॉर मिनिमा और मैक्सिमा dA/dr = 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि 8πr - k प्लस 2π² r = 0, क्योंकि 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ पे कि हम r की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, और k को बदल जाते हैं, तो k को राइट साइड में ले गए, और यहाँ पे 8πr है और प्लस 2πr है, तो यहाँ पे हम क्या कॉमन लेते हैं, 2πr कॉमन ले लेते हैं, 2πr कॉमन ले लेते हैं, तो यानी यहाँ कितना बचेगा 4, और ये प्लस पाई बचेगा, 4 + पाई। r इसको ले सकते हैं, r = k अपॉन 2π 4 + पाई, पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो k/2 4 + पाई ये बन जाएगा। इसको अगर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो k/8 + 2π भी ले सकते हैं। नो, इसको ले सकते हैं, r = k/8 + 2π, 8 + 2π, ये हो गया r की वैल्यू k/8 + 2π। अब नाउ यू हैव टू अगेन differentiating 3rd, वी गेट क्या जाएगा, d2a/dr² = अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 8πr का डिफरेंशियल 8π, तो दैट इज द 8π, k का 0 और प्लस π² वैसे रहेगा, 2 भी वैसे रहेगा, r का डिफरेंशियल 1, तो प्लस 2π² दैट इज 8π + 2π²। नाउ d2a/dr² at r = k/8 + 2π पे देखेंगे किसकी इक्वल होगा, 8π + 2π²। तो दिस इज द पॉजिटिव, देयरफॉर d2a/dr² is greater than 0. This implies that area is least.
एरिया इज लिस्ट, एरिया इज लिस्ट हो गया। तो एक तो हमको एरिया लिस्ट दिखाना था और दूसरा दिखाना था कि x इज इक्वल टू 2r। तो x इज इक्वल टू 2r शो करने के लिए हम दिखाएंगे उसमें x इज इक्वल टू 2r, x इज इक्वल टू 2r भी दिखाना, एरिया इज लिस्ट आया। नाउ यू हैव टू शो दैट x इज इक्वल टू 2r। तो यानी कि हम सिंस x इज इक्वल टू k माइनस 2 पाई r अपॉन 4 है। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे k माइनस 2 पाई, और r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है k अपॉन ट्वाइस 4 प्लस पाई अपॉन 4 k माइनस 2 पाई r अपॉन 4। और इसको ले सकते हैं यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा, अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो बन जाएगा 4 आएगा ना, k माइनस 2/4, ये तो आना ही चाहिए। ओके ये तो आएगा ही 4, 2 पाई आ रहा ना। यहाँ पे की वैल्यू है 4 कॉमन ले लेंगे तो सॉरी 4 नहीं 2 कॉमन ले लेंगे तो 4 प्लस पाई आएगा। ठीक है, ठीक। तो अब यहाँ से इसके साथ ऐसे लेंगे तो 4k प्लस k पाई माइनस k पाई अपॉन ये 4 नीचे आ जाएगा तो 4 प्लस पाई आ जाएगा, 4 प्लस पाई आ जाएगा। और यहाँ से ये k पाई और प्लस 4 पाई क्या होगा, कैंसिल, और इसको ले सकते हैं 4k अपॉन 4 प्लस पाई, और यहाँ से मल्टीप्लाइड बाई 4 तो ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यानी ये k अपॉन 4 प्लस पाई आ जाएगा। अब हमको लाना कितना है कि x इज इक्वल टू 2r, तो यानी हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें 2k अपॉन 4 प्लस पाई ऐसे, और इसको ले सकते हैं 2 इंटू k अपॉन 8 प्लस 2 पाई, दिस इक्वल टू द r, तो इट मीन्स 2r, x इज इक्वल टू 2r। तो दिस इज द x इज इक्वल टू 2r, x इज इक्वल टू 2r। इस तरह से x इक्वल टू 2r आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2r बन जाएगा ना। तो x इज इक्वल टू 2r बनेगा। ओके, तो हमको ये दिखाना था कि एरिया इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो ओके, दिस इज द आंसर। Question number 11. A window is in the form of rectangular surmounted by a semicircular opening. The total perimeter of the window is 10 meter. Okay. Find the dimension of the window to admit the maximum light through the whole opening. Maximum light. A window is in the form of rectangular surmounted. Rectangular मान लेते हैं ये रेक्टेंगुलर है और इसके ऊपर एक सरमाउंटेड है सेमी सर्किल। दिस इज द सेमी सर्किल। लेट दिस लेंथ इज 2x and this length is 2y. This is the 2x. Now the radius will be the x. Here is x and this is also x and this is the 2y. तो मैक्सिमम लाइट कब आएगा, जब मैक्सिमम एरिया से मैक्सिमम लाइट विंडो के थ्रू आएगा, जब एरिया भी मैक्सिमम हो।
तो इसमें सपोज कर लेते हैं कि लेट 2x बी, let 2x be the length and 2y be the breadth of rectangular window. Now 2x तो मान लेंगे आप कि 2x लेंथ और 2y ब्रेथ है। तो इट मीन्स कि 2x be the length and 2y be the breadth and radius of the सेमी सर्कल क्या होगा, and x be the radius of सेमी सर्कल। ओके, तो फर्स्ट क्या दे रखा है इसमें कि फॉर्म रेक्टेंगुलर सिलेंडर सेमी सर्कल ओपनिंग द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर दे रखा है। टोटल पेरीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर इज गिवन। तो टोटल पेरीमीटर मीन्स ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट प्लस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल इज इक्वल टू 10 इज गिवन। तो पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ द साइड्स, दैट इज द 2x, इट मीन्स 2x plus 2y plus 2y, दिस इज द 2x 2y 2y, और इसको हम इसमें ले लेंगे इस वाले में यहाँ पे। तो सर्किल का सरकमफ्रेंस 2πr बनता है, इसलिए सेमी सर्किल को लेके चलेंगे तो 1/2 πr प्लस 1/2 2πx, यानी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा πx। तो इट मीन्स हो जाएगा 2x प्लस 4y प्लस πx इज इक्वल टू 10। और अगर हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो y इज इक्वल टू हम ले सकते हैं यहाँ से कि 2x को उस तरफ ले जाएंगे और πx को भी उस तरफ ले जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे पेरीमीटर कितना बन जाएगा, यहाँ से इसको उधर ले जाएंगे y की निकालेंगे तो यानी कि 10 माइनस 2x माइनस πx अपॉन 4। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। इस वैल्यू y का कहीं ना कहीं यूज करेंगे। अब कैसे कि इसमें फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट द मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। तो मैक्सिमम लाइट तब आएगा जब इसमें एरिया क्या हो, मैक्सिमम हो। तो फॉर एडमिटिंग द मैक्सिमम द मैक्सिमम लाइट थ्रू opening window opening 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 the area of the window must be maximum एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो देयरफॉर क्या ले सकते हैं, एरिया सम ऑफ एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल एंड सेमी सर्किल। तो सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल इज इक्वल टू, अब सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल,
तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मीन लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इज 2x एंड ब्रेथ इज 2y, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ रेडियस कितना x है, दैट इज पाई x स्क्वायर. दिस कैन बी राइट टू द 4xy plus 1/2 pi x square and put the value of y from first in second. So that is area is equal to 4x, y के जब कितना यूज करेंगे 10 minus 2x minus pi x upon 4 plus 1/2 pi x square. 4 can be cancelled. It means 10x minus 2x square minus pi x square plus pi x square by 2. Now take the LCM. So that is 20x minus 4x square minus 2 pi x square plus pi x square upon 2. अब प्लस पाई एक्स स्क्वायर और माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर, इसमें एक कैंसिल हो जाएगा, तो इसको ले सकते हैं 20x माइनस 4x स्क्वायर, और इसमें से एक कैंसिल मतलब माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2. तो दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया. नाउ this is the area. This is the area 20x, यहाँ पे 20x बनेगा, ये 20x प्लस 4x स्क्वायर नॉट माइनस 4x स्क्वायर और माइनस पाई एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस नहीं प्लस आएगा ना, प्लस लेकिन माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये माइनस दिया था, तो यहाँ पे प्लस बनेगा माइनस, तो एक्स ले 10 स्क्वायर 2x लेके चलेंगे तो माइनस 2 पाई स्क्वायर, तो बनेगा यहाँ पे माइनस पाई एक्स स्क्वायर, माइनस पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है 10 2x माइनस पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 लिया था. ओके, नाउ दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. यहाँ पे क्या लिखा, फ्रॉम फर्स्ट, मतलब हमने y की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया. अब एरिया, अब हमको फिर से वही करना, डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएटिंग सेकेंड, डिफ्रेंशिएटिंग सेकेंड वी गेट dA अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2 बाहर ही कर लेते हैं. अगर 20x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इट मीन्स 20 आ जाएगा, x का डिफरेंशियल 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2x, तो 4 2 जा 8x एंड माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, तो माइनस 2 पाई एक्स. तो दिस इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/2 20 माइनस 8x माइनस 2 पाई एक्स. नाउ सपोज दिस इज द इक्वेशन थर्ड. तो फॉर मिनिमा मैक्सिमा, फॉर मिनिमा और मैक्सिमा dA अपॉन dx इज इक्वल टू 0, dA अपॉन dx इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे. दिस इम्प्लाइज दैट 20 माइनस 8x माइनस 2 पाई x इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू से यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि हम क्या ले सकते हैं, यहाँ से इस 20 को उधर ले जाएंगे तो इधर आ गया -20 हो गया, और माइनस यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस x कॉमन ले लेते हैं, -2x कॉमन ले लेते हैं, -2x कॉमन ले लें तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस पाई और माइनस माइनस कैन बी कैंसिल, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 4 प्लस पाई, 2 से ये कैंसिल,
तो इट मीन्स x इज इक्वल टू आ जाएगा 10/4 प्लस पाई। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10/4 प्लस 5, 4 प्लस पाई। ओके, नाउ अब हमको क्या करना, फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग थर्ड we get d2a/dx², 1/2 बाहर कांस्टेंट है, 20 का डिफरेंशियल 0, a माइनस 8x का डिफरेंशियल -8 और -2 पाई x का डिफरेंशियल -2 पाई, क्योंकि x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम माइनस यहाँ कॉमन ले लेंगे और -2 भी कॉमन ले लेते हैं, तो इट मीन्स ये बनेगा 4 और प्लस पाई, 4 प्लस पाई अपान 2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे d2a/dx² ये आ गया। अब d2a/dx² को किस पे फाइंड करना है, एट x इज इक्वल टू 10/4 प्लस पाई। इसे पुट करेंगे तो इससे क्या आ गई, ये -4 प्लस पाई विच इज लेस देन 0। देयरफॉर एरिया इज क्या आएगा, एरिया इज मैक्सिमम। एरिया इज मैक्सिमम। अब एरिया मैक्सिमम हो गया। अब दूसरा क्या फाइंड करना है, डायमेंशन। तो x की वैल्यू तो आ चुकी है, तो हम 2x निकाल सकते हैं यहाँ से। अब सबसे पहले y की वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x की वैल्यू पुट करेंगे, 10/पाई प्लस 4 एंड माइनस पाई इंटू 10/पाई प्लस 4। तो और इस को जो है अपान सबके नीचे यहाँ पे लिखा है 4। इसको और सॉल्व कर सकते हैं कि 10 माइनस 20 अपान पाई प्लस 4 और माइनस 10 पाई अपान पाई प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो मतलब 10 ये बन जाएगा 10 पाई प्लस 40 माइनस 20 एंड माइनस 10 पाई डिवाइडेड बाई 4 पाई प्लस 4 नीचे आ जाएगी ये। और यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 पाई वैसे ये प्लस 10 पाई और माइनस 10 पाई कैंसिल हो जाएगा। 40 माइनस 20 दैट इज 20। तो 20 पाई प्लस 4 अपॉन 4 दैट इज 5। सॉरी ये फिर से गलत हो गया यहाँ पे, यानी कि 40 माइनस 20 दैट इज 20 अपॉन 4 पाई प्लस 4। इट मीन्स 4 5 जा 20 दैट इज 5 अपॉन पाई प्लस 4। तो देयरफॉर y is equal to 5 upon pi plus 4. Y is equal to 5 pi plus 4. Now you have to find the dimension. Therefore length is equal to 2x. So 2 into x means how much is given? 10 upon pi plus 4. It means 20 upon pi plus 4. 20 upon pi plus 4. And this is that itna meter. And breadth is equal to 2y. So that is y means 5 upon pi plus 4. That is equal to 10 upon pi plus 4. So this is the breadth. So this dimension x is equal to this much, yani x this is the dimension length and this is the breadth. तो इस तरह से हमें लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करना था। तो ब्रेथ की वैल्यू आ गई 10 अपॉन पाई प्लस 4 और लेंथ की वैल्यू आ गई
जो है 10/π+4। लेंथ है 20/π+4, 20/π+4 और ब्रेथ है 10/π+4। So this is the answer. This is the answer. Okay.